हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो पुरानी है, स्पीच नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कोई मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो चीज़ें एक हाउस वाइफ हूँ, जो चीज़ें मैं गलती की है, जो मुझे समझ में आती हैं, जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये चीज़ें गलती कर करके मैं सीख रही हूँ, वही चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में ना हाउस वाइफ की 6 ऐसी आदतें आपके साथ में शेयर करूंगी, जिसे अगर आप अपनाओगे ना तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हम जो हाउस वाइफ है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती हैं। ये सब मेरे साथ भी हुआ है, जो मैंने किया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक आदत बना लीजिए, क्योंकि अपनी हेल्थ सबसे पहले है। क्योंकि देखिए, एक हाउस वाइफ है ना, सब कुछ करती है, सबका ध्यान रखती है, खाने पीने का, किसको टाइम पर क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, हस्बैंड को क्या चाहिए, सब चीज़ों का। तो जितने भी घर में मेंबर होते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। क्योंकि घर के काम इतने होते हैं, हम सही से नाश्ता भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लेडीज़ें तो ऐसी होती हैं कि बच्चों का नाश्ता दे दिया, उनका टिफ़िन दे दिया, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पूरी करती रहती हैं, लेकिन खुद नाश्ता करना भी भूल जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले अपनी हेल्थ आती है। आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे उम्र बढ़ती रहती है ना, तो ये चीज़ें बहुत महसूस होने लगती हैं। तो जो हाउस वाइफ है ना, देखिए, सबसे पहले अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं ना, तो सुबह उठकर देखिए थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, वॉक कीजिए। उसके बाद अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, जिससे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर नाश्ता वगैरह कर सकें। क्योंकि नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें एक एनर्जी बनी रहती है काम करने में। क्योंकि जब हम भूल जाते हैं ना घर के कामों में अपना नाश्ता करना, स्किप कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी हेल्थ डाउन होने लगती है। और हेल्थ डाउन होती है तो टेंशन रहने लगती है, फिर काम करने में मन नहीं लगता है। तो जो भी करना है ना, अपनी हेल्थ को लेकर कीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा ना, तो और कुछ कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ है, देखिए, हम गलती क्या करते हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो वो अपने वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, तो अच्छे से रेडी होकर, वेल मेंटेन होकर जाते हैं, तभी कुछ काम कर पाते हैं। ऐसे तो नहीं है कि वो घर के कपड़ों में चले जाते हैं। ठीक है, बच्चे अच्छे से रेडी होकर जाते हैं, हम ही उनको रेडी करते हैं कि ये चीज़ें कमी ना रह जाए, ऐसे हमारा बच्चा गंदा ना लगे। हस्बैंड जाते हैं, उनके कपड़े अच्छे प्रॉपर तरीके से। तो हम जो हाउस वाइफ है, हम ये क्यों भूल जाती हैं कि जो हम घर पर काम कर रही हैं, हमारा घर ही हमारा वर्क प्लेस है। तो जो हम काम कर रहे हैं, हम घर पर कर रहे हैं, तो क्यों हम इतने पागलों की तरह रहते हैं? कभी कभी क्या होता है कि टी शर्ट पहन रखते हैं, पूरा दिन उसी में पूरा दिन निकाल देते हैं। कोई अपने चेहरे पर मेकअप नहीं करते हैं, बालों में कंघी नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना निगेटिविटी फैलाते हैं। अब मन नहीं लगता है काम में। एक बार आप अगर सुबह तैयार होकर अच्छे से प्रॉपर तरीके से साफ सुथरे होकर घर का काम करोगे ना, तो काम करने में भी मन लगेगा और एक पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, जो शरीर हमारा सुस्ती से भरा रहता है ना, कि ये चेंज नहीं करना, छोड़ो, आलस आ रहा है। तो देखिए, अगर हम अपने काम को काम समझकर काम करेंगे, पूजा समझकर काम करेंगे ना, तो काम करने में मन लगेगा। ये चीज़ें आप ज़रूर से करना। ये चीज़ें मैंने खुद से देखी है, जो मैं करती हूँ वही चीज़ें आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, तो काम करने में वो मन नहीं रहता है। अगर हम साफ सुथरे से होकर अपना भी ध्यान रखेंगे ना, तभी काम करने में मन लगता है। ठीक है। तीसरी चीज़ है, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो जो आपके पास्ट में हो चुका है उसको भूल जाइए बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम से सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ होता है जो जल्दी से नहीं भुलाया जा सकता। क्योंकि पास्ट सबका ऐसा ही होता है, ज़रूर सबके साथ में छोटी छोटी गलतियां ज़रूर हुई होती हैं, क्योंकि सबका अलग ही पास्ट होता है। तो मैं यही कहूँगी कि एकदम से अगर ना भूला जा सके तो धीरे धीरे भुलाइए, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए। क्योंकि जो हो चुका है उसको अपने प्रेजेंट में ना लाएं, उसको अपना फ्यूचर में ना लाएं। क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है वो आपका फ्यूचर ख़राब कर सकता है, आपका प्रेजेंट ख़राब कर सकता है। तो देखिए, पास्ट और फ्यूचर तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट है, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। जो हो चुका है उसको भी हम ठीक नहीं कर सकते हैं। जो होने वाला है उसका हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जिस पल में हम जी रहे हैं, तो अपना प्रेजेंट को ठीक करना हमारे हाथ में होता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं।
ठीक है, तो जो हो चुका है उसको भूल जाइए, तभी आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। क्योंकि पास्ट को याद कर करके आप अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो। तो प्रेजेंट अगर आपका अच्छा रहेगा तो फ्यूचर खुद ही अच्छा होगा। क्योंकि आज में जियो, अपना आज अच्छे से करने की कोशिश करो कि आज में मैं अपनी टेंशन फ्री लाइफ जीऊँ। ठीक है। चौथी चीज़ है खुद को स्ट्रोंग बनाना। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं ना, तो खुद को स्ट्रोंग बनाइए। क्योंकि इमोशनल मत होइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोगों की बातों से इमोशनल हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया कि दूसरों से उम्मीद रखना, ये सब आपको टेंशन देती है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं भी ऐसी ही थी। 100% तो मैं नहीं कह सकती कि मैंने खुद को चेंज कर लिया है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि 80 या 85% मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है। मुझे भी बहुत फ़र्क पड़ता था लोगों की बातों से कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। उन उन बातों से भी फ़र्क पड़ता था जो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो मेरे लिए कोई मैटर भी नहीं करते हैं। उन लोगों की बातों से भी फ़र्क पड़ता था। जो हम लेडीज़ है ना, घर का काम करती हैं, तो अगर घर में फैमिली में कोई अगर कुछ बोल दे तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। पूरा दिन सोचती रहती हैं, जो हम लोगों से उम्मीद करके रखते हैं वो हमारा नहीं हो पाता है, उससे भी हम टेंशन रहते हैं। तो अगर आप टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत टाइम लगता है और मैंने अपनी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। बहुत कुछ मैंने अपने आप में चेंज कर लिया है। तो अगर आप भी दूसरों की बातों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकती हो, स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। ठीक है, तभी लोग आपकी भी वैल्यू करेंगे। क्योंकि जब आप दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगी ना, वो लोग बहुत खुश रहते हैं। जिसे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी मस्ती में रहते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी जीते हैं। तो आप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है निगेटिव लोगों से दूर रहिए। देखिए, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बाहर के, और आपकी फैमिली में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। तो देखिए, घर वालों से हम दूर तो नहीं हो सकते, बाहर वाले लोगों से हो सकते हैं, लेकिन घर वाले से नहीं दूर हो सकते। जो घर में भी हमारे बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं जो हम नेगेटिविटी ही फैलाते हैं, यानी कि एक दूसरे की बातें एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो उन सब से क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपना मन खराब मत कीजिए। अगर कोई दूसरा आपके सामने बता रहा है कि वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा है, वो तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा है, तो उसकी बातों से आकर अपना मन खराब मत करिए। क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को ख़राब करती हैं, यानी कि आपको टेंशन देती हैं। आप परेशान रहते हो, खुशी से जी ही नहीं सकते। क्योंकि कुछ लोगों का काम होता है इधर उधर की बातें करना, एक दूसरे उस आज मेरे सामने उसकी बातें बता रहे हैं, उसके सामने मेरी बातें बता रहे हैं, तो वो इस तरीके से करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ बाहर वाले भी होते हैं और घर में भी होते हैं ऐसे। तो जितना हो सके उन लोगों से दूर रहिए। बाहर वाले हैं तो दूर रहिए बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगी, जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, जो कोई आपको परेशान करता है, जिसकी वजह से आप अपना आज का दिन खराब कर रहे हैं, उन लोगों से भले ही अपने फ़ोन से भी आप उनको डिलीट कीजिए, अपनी लाइफ से भी उनको डिलीट कीजिए। घर के जो मेंबर हैं उनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, उनको हम झेल सकते हैं। बस इतना रखिए कि उनकी बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव ही रहिए। जो आपके सामने कोई बात है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने घर का माहौल ख़राब मत कीजिए। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है कि अगर बाहर वाले ने हमारे सामने कुछ आकर बोल दिया तो उसकी बातों को सुनकर हम अपने घर में क्लेश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस आपको रिलैक्स रहना है, उनकी बातों को इग्नोर कर देना है। जिससे भी लग रहा है कि इससे मुझे प्रॉब्लम है, तो बस उनकी बातों को सुनो और इग्नोर कर दो, अपनी लाइफ जियो। क्योंकि उन लोगों का काम ही निगेटिव रहना। तो क्योंकि आपने देखिए सुना होगा कि एक दही की बूंद अगर पूरे दूध में डल जाए ना, तो पूरा दूध खराब हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि अगर गंदे लोगों का साथ रहेगा ना, तो अपने घर का माहौल ख़राब ही रहेगा। तो जितना हो सके, अगर घर वाले हैं आपके निगेटिव इंसान, तो उनको इग्नोर कीजिए। अगर बाहर वाले हैं तो उनको छोड़ दीजिए। अगर कोई बाहर से आकर आपके घर में इधर उधर की लगाता है, आपके घर वालों की बात आपके सामने, आपकी बातें उनके सामने लगाता है, तो उसको छोड़ दीजिए। हो सके तो उसको अपनी लाइफ से, अपने फ़ोन से, सबसे डिलीट कर दीजिए।
जो लास्ट पॉइंट आता है, मेन पॉइंट है, अपने आप को हर हाल में खुश रखिए। क्योंकि देखिए, अगर आप दूसरों से उम्मीद रखोगे तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। किसी से भी ऐसी उम्मीद मत रखिए कि कोई आएगा और आपको खुश करेगा। अगर आपको कोई खुश कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी होते हैं वो लोग। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो खुद अपनी खुशी ढूंढिए। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढिए। जहाँ तक भी हो सके बस खुश रहने की कोशिश कीजिए। कभी भी अपने पास्ट के बारे में मत सोचिए, आगे फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। कोशिश करो कि जो आज है उसको बेस्ट बनाइए। अगर आज आपका प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर खुद ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हर हाल में खुश रहना सीखिए। ये रियल लाइफ है, यहाँ पर खुद ही खुश रहना होगा। दूसरा सिर्फ आपको टेंशन दे सकता है, तो कोशिश कीजिए दूसरों की बातों को इग्नोर करके बस खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपने आप को बिजी रखिए। जितना बिजी होगे उतना आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। तो कोशिश कीजिए जो भी आपसे आता है वो करते रहिए और खुश रहिए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।